आपको हमें। थैंक यू सर। उनके चेहरे पर जो है हमेशा मुस्कान हम देखते रहें कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, जब से बैठे हैं तब से आप मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। उसकी वजह ये तो नहीं है कि जो पीछे बैठी हैं वो। सर दोनों है। मतलब यहाँ पे आने की मंशा बहुत बचपन से थी। हाँ हाँ। 3 जुलाई 2000 को जब केबीसी चालू हुआ था, तब से बचपन से हम सारा परिवार एक साथ बैठ के केबीसी देखते थे। 25 साल पहले की बात। आपकी उम्र क्या है? सर मेरी 33। वो तो 10-12 साल की उम्र में आप वो 8 साल। देखते थे? यस सर, मम्मी पापा जब देखते थे उनके साथ में बैठ के देखता था बचपन से। तो 8 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ और हमेशा से जो सपना था हॉट सीट पे आने का वो पूरा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है सर। तो वो रीज़न है पहला। और दूसरा रीज़न आपने सही बोला कि उसका रीज़न ये भी है कि पीछे मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, मेरी 9 महीने पहले ही शादी हुई है। तो बहुत अभी बहुत साल भी नहीं बधाई हुआ आप है। दोनों तो को। मेरी मम्मी वंदना देशपांडे और मेरी वाइफ शिवानी। वंदना जी, माता जी आपको प्रणाम और शिवानी जी आपको भी प्रणाम। और आपका जो अभी अभी नव विवाह हुआ है उसके लिए हम आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। हमें हम ऐसे ही जानना चाहेंगे आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं सद्य स्थिति में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। तो मैं बहुत सारे कंपनीज़ को जो स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, उनके बिजनेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वो समझ के उनको सॉल्यूशन देता हूँ। इसकी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है? यस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, आईएसबी हैदराबाद से मैंने एमबीए किया हुआ है 2021 साल में। सर बड़ा कठिन इम्तिहान होता है ये। यस सर। पत्नी जी, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी नमस्ते। इन्होंने कहा कि जितना बड़ा बड़ा कंपनी है वो सब जा कर के सलाह मशवरा देते हैं कैसे मैनेज किया जाए। जी। तो घर को कैसे मैनेज करते हैं ये आप बता सकते हैं? जी सर, जैसी कोई बाहर वाली बात हो कि जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो या उन सब चीज़ों में इनकी बहुत मदद होती है, लेकिन घर की बात जब हम करते हैं ना तो तो वो कोई सॉल्यूशंस नहीं बताते हैं। वो मुझे और मम्मी जी को ही देखना कोई भी पड़ता योगदान नहीं होता? अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया। उनका एक ही योगदान होता है सर। उनसे जब भी मैं सॉल्यूशन पूछने जाऊँ ना, उनका एक ही आंसर होता है, मशीन्स। इन्हें मशीन से बड़ा लगाव है। जैसे अगर मैं कभी कह दूं कि थोड़ा सर में दर्द है, दबा देंगे, तो वो कहते हैं मशीन गन ले आया हूँ, उससे कर देते हैं। ये सर दर्द दबाने की मशीन है क्या? मसाज गन होता है एक, मसाज उससे ऐसे कर सकते हैं सिर को, उससे कर देते या बॉडी हैं। को भी कहीं पे। अच्छा वो बुन 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 ऐसे आवाज करता आती है। है। मैं मजाक में उसको कहता रहता हूँ कि तुम मेरा दूसरा प्यार हो, मेरा पहला प्यार तो मशीन्स है। ये बहुत ही पारिवारिक बात शुरू हो गई है। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए वरना बेलन इलन चढ़ जाएगा आज। अभी जब आप कर रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह, तो मशीन्स के बारे में आपको इतनी जानकारी कैसे आ गई? अभी हाल ही में एमबीए किया है मैंने, पर उसके पहले मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किया है। ओह। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखने के दौरान मुझे बहुत सारे मशीन्स से लगाव हो गया था। और इसकी एक ये भी कहानी है कि बचपन से ही हमारा बहुत ही साधारण परिवार है सर। मेरे मम्मी पापा बहुत कष्ट उठा के हमें पढ़ाए हैं बचपन से। तो बचपन में हम बहुत छोटे 280 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे। ओह। पर मेरे पापा पुणे महानगर पालिका जो होती है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें क्लास 4 के लेबर थे। और मेरी माँ बहुत सारे छोटे छोटे काम करती थी, जैसे साड़ी का फॉल पिको हो गया, या फिर कभी कभी छोटा लाइब्रेरियन का पार्ट टाइम जॉब हो, या फिर नर्सरी टीचर का पार्ट टाइम जॉब हो। इनकम का कमी होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। और उनके मन में एक ही था कि मुझे और मेरी बहन जो पूजा करके है, हम दोनों को अच्छी शिक्षा दे। तो इसकी वजह से हमें प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला डाला गया, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था उनकी वेतन के हिसाब से। पर उन्होंने वो महंगा भी होता है, महंगा भी होता है, तो अच्छी शिक्षा देने के उनका जो दृढ़ निश्चय था वो उन्होंने बचपन से ही हमें वो डाला है। तो इसके लिए मुझे बचपन से यही था कि मुझे आगे जाके बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छी संस्था में जाके अच्छा इंजीनियरिंग का डिग्री लेना है। माता जी आपसे ऐसे ही एक प्रश्न पूछ रहा हूँ।
आप दोनों का आशीर्वाद इनके साथ बना रहा, और चाहे जैसी भी परिस्थिति हुई हो, लेकिन आपने कहा कि बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए और सबसे बढ़िया जगह पर, सबसे अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। आज देखिए ये अपनी शिक्षा के बल पर कहाँ पहुंच गए हैं। आज आप अपने सुपुत्र से क्या कहना चाहेंगे? हमने यही सोचा था कि जब वो पढ़े तब उनको पूरा पढ़ाई देना है, और हमें तभी जो हमारी पेमेंट मिलती थी दोनों मिलके तो 40-50 हज़ार थी, और बाद में वो इंजीनियर हो गया, उसके बाद नौकरी मिल गई तो उसकी पेमेंट 1 लाख थी, तो पहले से अभी दुगनी हो गई, तो इससे मुझे बहुत खुशी है। वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी घर की ले ली और बोला माताजी आप आराम करो, अभी कुछ नहीं करना है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने घर नया लिया कि नहीं अभी तक? सर नया घर लिया है मैंने Okay. रिसेंटली। पुराना घर हमारा बहुत ही छोटा था, पूरा घर मिला के 280 स्क्वायर फीट था। तो मेरी बचपन से यही मंशा थी कि एक बहुत अच्छा घर ले मम्मी को। तो मैंने अभी रिसेंटली 2022 में एक 1000 स्क्वायर फीट का घर लिया है, जिसमें मम्मी का खुद का बेडरूम 280 स्क्वायर फीट से बड़ा वाह, है, वाह, जो क्या हमारा बात। पुराना घर था। मम्मी बहुत खुश हुई जब मैंने वो घर नया उनको लेके दिया। वो नेम प्लेट जब उन्होंने देखी मेरे नाम की और उनके नाम की कि हमारा नया घर हो चुका है, तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। पर मुझे तब एकदम से क्लिक हुआ कि सबसे पहले माँ खुश कब थी, जब मैंने कुछ अच्छा किया है। तो मुझे याद आया कि जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तो मैंने पहले पगार से उनके लिए एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया था सर। ओह, तो उसके पहले बचपन से मैं देखते आ रहा था कि मम्मी खुद के हाथ से बर्तन क्या और बात। कपड़े धोती थी। तो बहुत बार उनको हाथ से कपड़े धोते हुए कभी कभी एलर्जी होती थी हाथ पे, हाँ जी। कभी कभी पीठ पे दर्द होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से मुझे लगता था कुछ तो उसका सॉल्यूशन लेना चाहिए। तो पहली पगार से पहला वॉशिंग मशीन जब लिया तो पहली बार मैंने देखा कि माँ पंखे के नीचे बैठ के टीवी देख रही है आराम से, और वहाँ पे कपड़े ऑटोमेटिकली वाह धोए जा वाह, रहे क्या हैं। बात है सर, तो क्या उस दिन बात। मैं सर सबसे खुश इंसान था दुनिया का। माता पिता के लिए जो भी हम कर सकते हैं ना, जब उनकी सुविधा के लिए, उनको अच्छा लगे जब वो करते हैं, Yes, sir. उनकी खुशी देख करके हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। ये Yes, ऐसा sir. मेरा मानना Yes, है। sir. आपने आपके पहले सैलरी से सर क्या किया था? हमको जो मिली तो हमने सोचा कि माँ जी के लिए साड़ी लेंगे ओके। और बाबूजी के लिए घड़ी लेंगे, हम्म और हम कलकत्ते में नौकरी कर रहे थे। हम्म तो जैसे ही हमको पहली तनख्वाह मिली तो हमने 1-2 दिन की छुट्टी मांग ली और ट्रेन में बैठे और ले गए, ओके। और बक्से में बंद करके रखा हुआ था सब, और गए वहाँ और जाके खोला, माँ को साड़ी दे दी और बाबूजी को बोला ये डिबिया है, ये आपके लिए है। हम्म और हमने कहा कि उसको खोलेंगे और बाबूजी खुश होंगे। ऐसे खोला सर, डिबिया खाली। हम लोग 5-6 लोग एक साथ रहते थे एक ही कमरे में। वो नौकर ने चुरा लिया था वो घड़ी। ओके। सर हम बता नहीं सकते हमें कितना कष्ट हुआ उसका। तो हमने सोचा उस समय कि इतनी मेहनत करेंगे कि बाबूजी के लिए एक नहीं 10 ठो घड़ी खरीद के देंगे।